दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को ओवैस ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं, और दीपावली और छठ महापर्व की छुट्टी में आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। इसी छुट्टी में हम भी सोचे एक ब्लॉग बना लेते हैं और आप लोगों के साथ साझा कर देते हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और जो हमारा टारगेट है 2024 है। तो अभी से हम किस तरह से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और हमारा रूम का जो मैनेजमेंट है किस तरह से है, तो वीडियो में बने रहे। और आपको भी ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो आप कोई भी एग्ज़ाम के या किसी भी चीज़ के लिए एस्पिरेंट है तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा, तो वीडियो में बने रहे। तो होती है हमारे देश की शान तिरंगा के साथ, और सामने जो लिखा हुआ है यूपीएससी। तो इस तरह से हमारा ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम पढ़ाते भी हैं, जो हम पढ़ते हैं उसको हम पढ़ाते भी हैं। तो आज हम अभी रूटीन लिखे हुए हैं कि हमारा रूटीन अभी जो दीपावली और छठ की छुट्टी में जो 23 से 1 तारीख तक मिला है उसका समय सारणी क्या है। अब समय सारणी देख करके आपको ये लगेगा कि इतना ज़्यादा पढ़ता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीच में हमारा जैसे मान लिया जाए कि जैसे 8 से 9 के बीच में न्यूज़पेपर पढ़ना है तो हम इस समय पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। लेकिन 9 से लेकर के 12 तक मेरा जो इथिक्स का वीडियो क्लास चलता है, जो हमें मोबाइल से पढ़ना पड़ता है, तो क्या है कि 9 से 12 तक कंटिन्यू तो हम नहीं बैठ सकते, तो बीच में 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उड़ जाते हैं ना, ये होता है। उसके बाद देखिएगा आप कि क्या है कि 12 से लेकर के 1 तक लंच का समय है, जो हम लंच करते हैं। उसके बाद 1 से लेकर के 2 के बीच में क्या है, मेरा आंसर राइटिंग है। जो आंसर राइटिंग हम करते हैं वह 1 से लेकर 2 के बीच में करते हैं। उसके बाद 2 से लेकर के 3 के बीच में हमको मैगजीन पढ़ना है, जो दृष्टि की तरफ से मिलता है। उसके बाद 3 से लेकर के 5 तक जो हमारा हिस्ट्री का रिवीजन करना है वो रिवीजन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम ये कंटिन्यू पढ़ते ही रहते हैं, है ना। जो हमारा एक रूटीन ये बताता है कि हमको इतने समय में ये चीज़ को करना था, नहीं तो अगर एक ही चीज़ में लगे हुए तो वो लगे हुए हैं पूरे समय तक, है ना। तो वो चीज़ हमें निर्देश करता है कि हाँ आपको इतने समय में ये पढ़ना था, ये समय में पढ़ना, लेकिन 5 मिनट आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी अब रूटीन बना लें कि हमको ये समय में ये करना है, ये करना है, ठीक है। जैसे मेरा 3 से 5 है तो उस समय में हिस्ट्री का रिविजन करना है, क्योंकि अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है, दृष्टि IAS हम उसमें एडमिशन लिए हुए हैं। और जैसे 5 से मेरा 6 है तो उसमें हम बिहार नॉलेज का मतलब किताब पढ़ते हैं, जिससे हमारा बिहार की जानकारी है उसको हम साथ में लेके चलते हैं 1-1 घंटा दे करके। तो हमारा जो 2024 का हमारा जो बीपीएससी है और यूपीएससी है वो भी टारगेट पूरा होता चला जाए। उसके बाद क्या है कि 6 से लेकर के 8 के बीच इसमें नहीं है, तो 6 से 8 के बीच में हम क्या करते हैं, घूमते हैं। अभी के समय में जैसे हमारा दीपावली और छठ के छुट्टी के समय में हम ये चीज़ करते हैं, क्योंकि हमारा फिर तो क्लास की टाइमिंग है, तो अभी के लिए ये रूटीन है, क्योंकि रूटीन बदलता ही रहता है हमारे हिसाब से कि हमारा टाइम कब मैनेजमेंट हो पाता है। जैसे उसके बाद देख सकते हैं कि 8 से लेकर के 11 के बीच में हिस्ट्री को पढ़ना है। हम हिस्ट्री इसलिए वजह से ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारा हिस्ट्री ही चल रहा था, और इस हिस्ट्री से अच्छे से हमको नॉलेज ले लेना है, ताकि बाद में हल्का सा भी देखें तो हमारा वो क्लियर होता चला जाए। उसके बाद 11 से लेकर के 12 में आप देख सकते हैं, रात के 11 से लेकर 12 बजे तक हमको स्पेक्ट्रम हिस्ट्री का ही पढ़ना है ना, हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम आता है। उसके बाद 12 से लेकर के हम समथिंग टाइम जब तक हो डायरी लिखते हैं। डायरी लिखने से एक चीज़ फ़ायदा होता है कि आप अब वो डायरी नहीं कि हम दिन में ये किए, उससे बात किए, उससे बात किए, ये नहीं लिखना होता है। हम डायरी में वो चीज़ लिखते हैं कि आखिर कोई घटना घटा या किसी चीज़ को हम पढ़े, उस चीज़ को एनालाइज कैसे करें, वो चीज़ को हम डायरी में लिखते हैं, है ना। जैसे अभी दीपावली है तो दीपावली के बारे में लिखे हैं, है ना। उसके बाद छठ पर्व आने उसके बारे में ही लिखेंगे। और दिल्ली में आपको पता होगा कि दिल्ली में कि अभी पटाखे बंद था, है ना, फिर भी लोग पटाखे छोड़े हैं। तो अब हमारा पटाखा बंद करने का क्या रीज़न था दिल्ली सरकार को, इसके बारे में वही डायरी में लिखा जाता है। तो इस तरह से हमारा डायरी लेखन होता है। तो हम आपको बता दें कि जैसे इस तरह से हमारा जो रूम है वो मैनेजमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये सब हमें एक मोटिवेट करता रहता है, ठीक है। तो हम जैसे कुछ क्वाट्स लिख के रखे हुए हैं कि जैसे देखिए, एक चीज़ हमेशा हमें याद रखना है कि यूपीएससी के परीक्षा में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, इसलिए इस प्रतिस्पर्धा में हमें हमेशा डटे रहना है। एक दिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम अन्य से बहुत पीछे छूट जाएंगे, इसका हमेशा ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें मतलब क्या करता है कि मोटिवेट करता रहता है। सामने जैसे ये स्टडी टेबल है मेरा, ठीक है, तो ये स्टडी टेबल है, तो जिससे हमारे सामने में रहता है, तो हाँ अपने आप को एकदम हमेशा मोटिवेटेड फील रहता है। कभी अगर डीमोटिवेटिव अपने आप को फील होता है तो ये सब चीज़ें आगे सामने आ जाता है, जिससे हमें अपने आप से उत्साहित हो जाता है।
उसके बाद देख सकते हैं कि हमारे आइडियल हैं, है ना, APJ अब्दुल कलाम। तो शुरू में हम इसको पढ़ रहे थे, लेकिन अभी बस देख लेते हैं, हो गया, है ना, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, हो गया। उसके बाद जैसे आप लोग एक चीज़ पता होगा कि आप लोग जैसे है ना कि गाना सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, उसी तरह क्या है कि जो भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है, मतलब हमको ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ है मेरे में, क्या चीज़। उसके बाद क्या है, UPSC के जो सिलेबस है वो चीज़ हम ये लगा के रखे हुए हैं। उसके बाद आपको हम एक चीज़ दिखा दें कि आप सभी इनको पहचानते होंगे। जैसे ये क्या है, निशांत जैन है। कौन है? निशांत जैन, जिनका रैंक आया था क्या है 13। ये है रवि कुमार सिहाग, जिनको इस बार मतलब 2021 में क्या 18 रैंक आए थे। सुनील कुमार धनवत्ता सर हैं, इनको भी 22 रैंक आया था हिंदी से। ये है गंगा सिंह, जो इनको शायद 17 या 16 में वाले बैच के या 15 वाले बैच के उतना याद नहीं है, लेकिन उसमें भी 33 रैंक है हिंदी मीडियम से। और इनका जो दिव्या मैम है, इनका जो रैंक है 438 है, लेकिन हम इनको रैंक से नहीं है, इनकी हौसला से हम मोटिवेट होते रहते हैं कि एक जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका फैमिली एक बहुत ही मतलब दयनीय अवस्था की थी, फिर भी ये अपने उस काबिल बनाया और अपने आप को तैयार की, है ना। उसके बाद उसी के साथ हम अपना एक पिक लगा रखे हैं कि MD OWAS रैंक 1 से लेकर 100 तक, मतलब इसके बीच हमको लाना है, क्योंकि इन सभी को आ जाता है तो हमें क्यों नहीं आ पाएगा, है ना। तो इस तरह से। और उसके बाद क्या है कि ये क्या है, मेरा सिलेबस है जो हमेशा हमको देखते रहना चाहिए कि सिलेबस, क्योंकि पढ़ना तो बहुत कुछ पढ़ना है ना। तो किसी भी चीज़ को एक अपने आप को लिमिट बना दीजिएगा तो आपको क्या होगा, वो आसान हो लगेगा। तो इस तरह से क्या है, UPSC का एक सिलेबस है कि हाँ हमको ये टारगेट पूरा करना है। किसी भी चीज़ के लिए क्या विशेषज्ञता प्राप्त करना जरूरी नहीं होता, जो चीज़ जितना ही पूछे जाए उतना ही पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ इसके लिए हम लगा रखे हैं, और ये देख सकते हैं सिलेबस। उसके बाद कुछ हिस्ट्री के है वो सब भी लगा रखते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, एक चीज़ आप दोस्तों आपके साथ हम शेयर कर दूं कि जैसे जो चीज़ है ना उसको कंटिन्यूटी कैसे बना के रखेंगे, है ना। तो वो चीज़ के लिए जैसे देखिए अभी वीडियो क्लास में चलता है, तो जैसे कहता है रूम पे हम पढ़ नहीं पाते हैं, वीडियो क्लास देख नहीं पाते, आज देखते हैं कल नहीं देखते हैं। तो उसी तरह क्या है कि जैसे एथिक्स का है, तो हमने एक तारीख क्या है डेट के हिसाब से वीडियो को बांट रखे हैं कि मतलब एक वीडियो पूरे कितना है, टोटल 70 वीडियो, ठीक है। तो उसमें हम क्या है कि इतने तारीख को यही वीडियो देखना है, इतने तारीख को ये। तो इस तरह से हमको क्या है कि अगर हम आज की क्लास नहीं करेंगे तो अगले दिन अगला क्लास करना पड़ेगा, तो जो छूट जाएगा तो हमको अच्छा नहीं लगा। तो हम कितने भी थके हुए हैं चाहे कुछ भी, तो अपने आप को एक लगता है कि हाँ कर लेना चाहिए, जिससे हमें हौसला भी आता रहता है। तो इस तरह से हम क्लास करते हैं कि आज के तारीख में हमको ये क्लास करना है, आज की तारीख ये क्लास करना है ना। उसके बाद क्या है, ये रेगुलर जो हमारे DST में रेगुलर टेस्ट होता है, तो उसके बाद क्या है कि रेगुलर टेस्ट में हमको किस टेस्ट में कितना परफॉर्मेंस रहता है, तो वो चीज़ को हम रिकॉर्ड रखते हुए कि हमारा यानी किसी समय अच्छा आ जाता है, किसी समय ख़राब आता है, तो हम वो अपने आप को इलाज करते रहते हैं कि हाँ। उसके बाद क्या है, CSET का सिलेबस है, तो इसको भी हम देखते रहते हैं और धीरे धीरे कभी कभी यूट्यूब से सर्च करके, क्योंकि अभी CSET का क्लास नहीं चल रहा है दृष्टि में, तो हम अभी से ही कुछ हल्का हल्का देखते चले जाते हैं वो टॉपिक को। और ये देख सकते हैं कि ये भारत का है नक्शा मानचित्र। और उसके बाद क्या है ये कि ये वर्ल्ड का है, तो वर्ल्ड का हम अपने बेड के सामने में लगाए हुए हैं, जिससे अगर हम सोते हुए भी रहते हैं कभी कभी तो इस पे नज़र जाता है, क्योंकि इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा दिया हुआ है कि ये चीज़ को देखते रहते हैं, है ना, जो हमें फ़ायदा देता है। और इस तरह से हम आपको एक चीज़ और बता दें कि यह बिहार का क्या है मानचित्र है, और बिहार के मानचित्र के साथ हम एक ये रूटीन लगाए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये रूटीन क्या है कि बिहार संबंधी जानकारी प्रतिदिन समयानुसार सामान्य ज्ञान प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ना है, तो 1 घंटा पढ़ना है। उसके बाद जैसे हमने स्टार्ट किया, कब तारीख होगा 5 अक्टूबर को स्टार्ट किया था, तो इस तरह से हम 2024 तक का क्या है बना लिए हैं, है ना। तो जैसे हम जिस दिन पढ़ते हैं तो उस दिन का टिक लगा लेते हैं, उतने तारीख को, ये पूरा क्या है तारीख है 1 से लेकर 31 तक, और ये क्या है पूरे महीना है। तो इस महीने में हम जैसे 5 कोई रूटीन बनाए थे, तो 5 से हम क्लास कर रहे हैं बिहार संबंधी पढ़ने के लिए। तो जिस दिन हम पढ़ते हैं, है ना, तो उस दिन का टिक है, जिस दिन नहीं पढ़ पाते हैं तो उस दिन। इस तरह से अगर ज़्यादा अगर ये गलत हो जाएगा, गलत वाला टिक रहेगा, तो हमको अपने आप को डिमोटिव होगा कि यार हम नहीं पढ़ते हैं, तो हमें हौसला आएगा जिससे हम और पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से हमें यह कंटिन्यूटी बनाते रहेगा कि हमको आज पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है। उसी तरह क्या है कि ये चीज़ देखिए, इसका रूटीन है
कि आंसर राइटिंग कहता है कि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा के जो होता है उसमें आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से जैसे हमारा टारगेट है 2024, जहाँ भी देखिएगा ये IAS 2024 टारगेट है ना मेरा। तो जैसे हम 12 अक्टूबर को इसको रूटीन को बनाए थे, उस दिन से अक्टूबर का महीना चल रहा था, 2024 तक के रूटीन बनाए हुए हैं कि प्रतिदिन हमको अपने से खुद से 2 प्रश्न को हल सोल्व करना है, लिखना है ना। और उसके बाद जो भी अपना कोचिंग में मिलते हैं प्रश्न लिखने के लिए वो तो लिखेंगे ही। उसके बाद जिस दिन हम लिखते हैं, मतलब जैसे 12 तारीख से लेकर के आज कल, मतलब कल 24 तारीख, आज 25 तारीख है, तो अभी इसका रूटीन नहीं आया है, मतलब अभी टाइमिंग नहीं आया है, क्योंकि आज का तारीख मेरा 1 से लेकर के मतलब 2 बजे तक के बीच में लिखना है। लेकिन अभी जो टाइम हो रहा है वह 12 समथिंग हो रहा है, तो इस वजह से इसका अब करेंगे वीडियो बनाने के बाद। तो इस तरह से क्या है कि इसको हम क्या करना है, 2024 तक के हम बांट लिए हैं। हर एक बॉक्स में उसको जिस दिन करेंगे उस बॉक्स को भरते चला जाएगा, जिससे हमारा एक रेगुलेटिव बना रहेगा। हर एक चीज़, किसी भी चीज़ को करने के लिए रेगुलेटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी तरह क्या है कि आज से प्रतिदिन 1 घंटा मैगजीन पढ़ना है, दृष्टि मैगजीन पढ़ना है। तो उसके लिए भी हमने एक रूटीन बना लिया है कि हमको इस प्रतिदिन पढ़ना है। तो वो भी हम 22 तारीख को बनाए थे, जो क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही किए हैं यूपीएससी का, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन हुआ है। ग्रेजुएशन करने के बाद हम दृष्टि में एडमिशन लिए हैं और उसके बाद अभी 2024 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये रूटीन है। तो आपने देख लिया। और ये हमारे बुक का रैक है, जो जिस पे हम बुक रखे हुए हैं, ये सारे दृष्टि का बुक। और इधर भी हमारा एक रैक है जिसमें ये सारे बुक रखा हुआ है। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, जिससे उसे भी देखकर कुछ सीखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।